जिस तरह बल्ला वापस ले लिया गया और इंतखाबी निशानात बड़े मुख्तलिफ दिए गए सारे उम्मीदवारान को, लोग कन्फ्यूजन में हैं, वोटर्स को पता नहीं चल रहा, क्या इससे नुकसान होगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों को बड़े ताने दिए जाते हैं कि बिरयानी वाले हैं ये। आज आपने जो जलसा करवा रहे हैं, मैं भी बाहर देख के आया हूँ, बिरयानी की देगियाँ उतारी जा रही हैं और बड़े चावल और सारी चीज़ें बन रही हैं। आप भी उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके फार्मूले को। सैयद रज़ा अली गिलानी उस हैदर करार के बेटे हैं जिन्होंने खैबर को उखाड़ा था, और इंशाल्लाह हम खौफ के बुतों को उखाड़ेंगे और तहरीक इंसाफ के झंडे को गाड़ेंगे। न्यूज़ वन में आपका मेज़बान फयाज राजी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ सैयद मोहम्मद हैदर किरमानी साहब मौजूद हैं। इनके वालिद मोहतरम उकाड़ा की जो MNA की सीट है NA 137 की, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। टिकट ना मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं और NA 137 की टिकट सैयद रज़ा अली गिलानी जो कि साबिक सूबाई वजीर हैं, उनको अनाउंस किया गया। आज बहुत बड़ा जलसा किया गया और इस जलसे में सैयद मोहम्मद हैदर किरमानी साहब अनाउंस करने जा रहे हैं कि ये सैयद रज़ा अली गिलानी साहब के साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। टिकट ना मिलने के बाद भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगा रहे हैं और इमरान खान का साथ दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, टिकट नहीं मिली फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको टिकट नहीं मिली, आपकी बड़ी काविश है, बड़ी मेहनत आपके वालिद मोहतरम की, सैयद अली कामरान किरमानी साहब की। टिकट ना मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, क्या वजह है? देखिए, मैं वोटर्स, सपोर्टर्स और दोस्तों को ये कहता हूँ कि टिकट नहीं मिला तो क्या, हमारे लिए तो खान साहब का हर हुक्म सर आँखों पर है, पार्टी का हर फैसला सर आँखों पर है, और पार्टी ने ये फ़ैसला कर दिया, सैयद रज़ा अली गिलानी को टिकट जारी कर दिया है और हम उनका भरपूर हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। हम खुद इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम उनको जिताएंगे। आपने मोर पे ठप्पा लगाना है, उनका इंतखाबी निशान है मोर। NA 137 का इलेक्शन है, आपने उनको जिताना है ताकि हम राव अजमल को असेंबली से भगाएं। ही इज़ डन, ही इज़ आउट। अच्छा ये बताएं, आपके वालिद मोहतरम ने बड़े पैसे लगाए थे, कैंपेन, जलसे, जुलूस, बड़ा भरपूर तरीके से कैंपेन कर रहे थे, एकदम टिकट नहीं मिला तो फिर भी आप PTI का नारा लगा रहे हैं। देखें शराजी साहब, आप पैसों की ना बात करें। इस वक्त खान साहब जेल से हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। हमारी पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे इंतखाबी निशान छीना गया है, तो ये बिल्कुल ही इवन प्लेटफॉर्म नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। ये बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा है PTI के ऊपर। तो आप पैसों की ना बात करें, क्योंकि देखें हम तो सिटीजनशिप भी छोड़ के आए थे इधर पॉलिटिक्स में कदम बढ़ाने के लिए, तो पैसों तो दूर की बात है। अच्छा पीर साहब, ये बताएं कि पिछले दिनों मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा उकाड़ा में तशरीफ लेके आई और उन्होंने बड़ी अग्रेसिव तकरीर की, कहा कि उकाड़ा आज क्लीन स्वीप हो गया है, 2018 की तरह एक भी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी, ऐसा ही होगा? इंशाल्लाह 8 प्रोविंशियल असेंबली की जो नशिस्तें हम जीतेंगे, 4 कौमी असेंबली की नशिस्तें हम जीतेंगे, पूरा तमाम ज़िला उकाड़ा खड़ा होगा, खान साहब के साथ खड़ा होगा और हम वंस एंड फॉर ऑल, ये PMLN का इसको गढ़ भी कहते हैं, तो हम उनको भगाएंगे इधर से और PTI को इधर लाएंगे। इधर PTI का सिर्फ आई थिंक अभी तक सिर्फ 1 MP इलेक्ट हुआ है 2013 में, तो हमने इस पर इम्प्रूवमेंट लानी है और इंशाल्लाह ये 2024 के इलेक्शन में हम टोटल 12 पार्लियामेंटेरियंस भेजेंगे ज़िला उकाड़ा से PTI के। अच्छा, आप अभी कह रहे हैं कि 2013 में एक ही MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्ट हुआ है, मसूद शफकर रुबेरा साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनको शेर रावी कहा जाता है, वो भी डर गए थे या क्या मामला हुआ है? देखें, मैं उनकी पर्टिकुलर सिचुएशन पे तो नहीं कमेंट करना चाहता, जैसा कि आपको पता है हर बंदे पे कोई ना कोई मुश्किल वक्त तो गुजरा है, तो मैं एग्जैक्टली उनकी पर्सनल डिटेल तो नहीं जानता और वाकफियत नहीं है, तो इस वजह से मैं कुछ स्पेसिफिकली उनके ख़िलाफ़ तो नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो दलेर लोग हैं और जो खान साहब के शेर हैं जो अभी तक मैदान में खड़े हुए हैं, वो खड़े रहें और वो अपनी जगह पर कायम रहें, क्योंकि अगर वो थोड़े से भी इधर उधर हिल गए या कोई पुलिस के हाथ आ गए तो उनको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और फिर तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी जब प्रोग्राम सही है तो उसको सही रहने दें, अभी उसको चलने दें, क्योंकि बात यह है कि आपने कैंपेन करनी है, आपने एक तरीके से करनी है। अगर आप अपने आप को डेंजर में लाएंगे, अगर आप पकड़े जाएंगे तो वो आपको इस तरह से पाबंद कर देंगे कि आपको खान साहब का साथ छोड़ना पड़ेगा और हम ये नहीं चाहते। अच्छा, आपके वालिद मोहतरम इधर नहीं है, आउट ऑफ कंट्री हैं, आप पीछे से सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नून लीग की जानब से कहा जा रहा है कि हम तो ये सीट जीत चुके हैं, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है ना वो तीसरे नंबर पे भी नहीं आ रहा है, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार से दूसरे नंबर पे और आप तीसरे नंबर पे भी नहीं गिने जा रहे हैं।
देखें, अभी पीटीआई के पोल्स आप जितने भी देखें, आप चाहे वो न्यूज़ चैनल के हो चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, तो अभी इवन हल्का 137 में आप देख रहे हैं, कौमी असम्बली हल्का 137, इधर के पोल्स जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि राव अजमल साहब हारने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कह लें कि मरियम साहिबा जो हैं वो कुछ स्पिन ज़रा देती हैं पोल्स को, और कि आप जो PMLN के पसंदीदा न्यूज़ सोर्सेज है वो कुछ ज़रा अच्छा दिखा के पोल्स को पेश करते हैं। लेकिन सच और हकीकत यही है कि अगर आप इधर आएँ और चेक करें, गांव-गांव गली-गली पीटीआई का ही नारा चल रहा है, पीटीआई की ही वोट एक-एक घर से कैस्ट होगी, और इंशाल्लाह हम खान साहब को ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का फिर से बनाएंगे। नहीं, जिस तरह बल्ला वापस ले लिया गया और इंतखाबी निशानात बड़े मुख्तलिफ दिए गए सारे उम्मीदवारान को, लोग कन्फ्यूजन में हैं, वोटर्स को पता नहीं चल रहा, क्या इससे नुकसान होगा? देखें, ऑब्वियसली आवाम को एक यूनिफाइड सिंबल मिले तो उनके लिए ईजियर होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली सब तो नहीं पढ़ पा सकते, तो अगर बल्ला होता तो थोड़ी आसानी हो जाती। लेकिन देखें, ये एक चीज़ है जो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है, अब पार्टी ने भी फैसला कर लिया कि उन्होंने अब आज़ाद निशान पे ही सिस्टम चलाना है। PTIcandidates.com पे आप अपना हल्का नंबर टाइप करके देख सकते हैं कि आपके कंस्टिट्यूंसी में क्या सिंबल है। इधर NA137 का सिंबल मोर है, और इंशाल्लाह हमने मोर पे ही ठप्पा लगा के सैयद रज़ा अली गिलानी शाह साहब को जिताना है और राव अजमल को हराना है। अच्छा, ये बताएं, उकाड़ा में किरमानी फैमिली बड़ी मैटर करती है, हर हल्के में उनका एक बड़ी फैमिली बैठी हुई है, तो NA137 में भी किरमानी फैमिली ने मुत्तफिका तौर पे फैसला किया है रज़ा अली गिलानी साहब के साथ चलने का, या कि एक तकसीम इनमें है किरमानी फैमिली में? चूँकि आशिक हुसैन किरमानी साहब MPA के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जितने किरमानी और देखें, सैयद आशिक हुसैन किरमानी मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, उनके तकरीबन कोई 95% सपोर्टर्स मैं आज ये कह सकता हूं कि राव अजमल खान के साथ नहीं खड़े हुए NA लेवल पे। तो जितने भी वोटर्स PP लेवल पे सैयद आशिक हुसैन किरमानी को वोट डाल रहे हैं, ऊपर वो सैयद रज़ा अली गिलानी को वोट डाल रहे हैं, और मेरे वालिद साहब भी इधर किरमानियों की नुमाइंदगी करते हैं, और हम खुद किरमानी इधर बैठे हुए हैं, तो हम भी अपने सारे सपोर्टर्स, वोटर्स और चाहने वालों को यही कह रहे हैं कि आपने मोर पे ठप्पा लगाना है और सैयद रज़ा अली गिलानी को वोट देना है। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों को बड़े ताने दिए जाते हैं कि बिरयानी वाले हैं ये, आज आपने जो जलसा करवा रहे हैं, मैं भी बाहर देख के आया हूँ, बिरयानी की देगियाँ उतारी जा रही हैं और बड़े चावल और सारी चीज़ें बन रही हैं, आप भी उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके फार्मूले को? देखें, नहीं, इंशाल्लाह जो बिरयानी बाहर पकड़ी है वो मज़ेदार होगी, और जो नून लीग की जलसों में मिलती है वो कोई नहीं मज़ेदार। उसमें आपको एक फीलिंग आती है कि आप कोई गलत जगह बैठे हुए हैं, आपको कोई एक अच्छी चीज़ मिली है उधर बिरयानी। बाकी मरियम साहिबा, ख्वाजा साद रफ़ीक, जो भी उधर स्पीच देता है वो ज़्यादातर बकवास ही कर रहा होता है, तो आप इधर इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। इस बिरयानी में क्या नहीं, देखें, गाने बजने शुरू हो गए हैं, आपको पता चल रहा है माहौल बना है बाहर। मरियम साहिबा भी ये माहौल, चाहे वो उकाड़ा है चाहे वो अपने हल्के में आए, वो इस तरह माहौल नहीं क्रिएट कर सकते जिस तरह हमने बाहर क्रिएट किया हुआ। तो आपको मज़ेदार खाना भी मिलेगा, गर्मा गर्म चाय भी मिलेगी, बिरयानी भी मिलेगी बिरयानी भी मिलेगी, लेकिन मज़ा भी आएगा आपको। मरियम नवाज़ के आपको जलसे में कभी भी नहीं मज़ा आएगा। एक सवाल, रज़ा अली गिलानी साहब के बारे में ये बड़ा जो है ना हल्के में और तासुर पाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े होंगे, इलेक्ट होते हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के किसी दूसरी जमात में चले जाएंगे, आपको लगता है? देखें, उम्मीद है कि अंकल रज़ा अली गिलानी जो हैं वो कुरान पाक पे हाथ रख के ओथ लेंगे कि वो PTI को ज्वाइन करेंगे इलेक्शन के बाद, क्योंकि आई बिलीव ये पार्टी पॉलिसी आने वाले दिनों में ऑफिशियल तौर पे रिलीज़ होने वाली है कि जितने भी उम्मीदवारों को कंटेस्ट कराया जा रहा है इंडिपेंडेंट हैसियत से, उनको फिर कुरान पाक पे भी हाथ रख के वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं PTI को ज्वाइन करूँगा इलेक्शन के बाद। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों तक ये वीडियो सैयद रज़ा अली गिलानी शाह साहब की तरफ से भी आ जाएगी। नौजवान बड़े एक्टिव हैं, पुरजोश हैं, आपके जलसे में मैंने बाहर देखा है, तो नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? देखें, नौजवान ही हैं जिन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करना है, डोर टू डोर, गली टू गली, गांव टू गांव, UC टू UC, शहर हुजरा शाह मुकीम से शहर दीपालपुर तक, PP 186 से PP 199 तक, पूरा हल्का NA 137 में हमारे नौजवान ही हैं जिन्होंने खान साहब का पैगाम ना सिर्फ वोटर्स के सेल फोन तक लेकिन उनके दिलों तक पहुंचाना है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सैयद रज़ा अली गिलानी उस हैदर करार के बेटे हैं जिन्होंने खैबर को उखाड़ा था, और इंशाल्लाह हम खौफ के बुतों को उखाड़ेंगे और तहरीक इंसाफ के झंडे को गाड़ेंगे।
जी नाजरीन कराम, इसी के साथ अपने मेज़बान फ़याज़ शाज़ी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।